फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो फिजिक्स का पहला लेसन है, तो चलिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन दिया है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सीधी रेखा में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन दिया है ए में निर्वात में, ऑप्शन दिया है ए में निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही ऑप्शन होगा कांच में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन दिया है ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन दिया है ए में समतल दर्पण, बी में ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दिया है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी काल्पनिक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए में ऑप्शन दिया है डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन होगा डायोप्टर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ए में ऑप्शन दिया है किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा किरण आरेख। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए में ऑप्शन दिया है 20 सेमी, बी में ऑप्शन दिया है 30 सेमी, सी में ऑप्शन दिया है 40 सेमी, डी में ऑप्शन दिया है 50 सेमी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 50 सेमी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी ए +5D, बी -5D, सी -2D, डी +2D। तो इसका सही ऑप्शन होगा +2D। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही ऑप्शन होगा किरण पुंज। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी धनात्मक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऋणात्मक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। उत्तल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अभिसारी लेंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, ए में ऑप्शन दिया है अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी अपसारी लेंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी मिट्टी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी अवतल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन दिया है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ए में ऑप्शन दिया है अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी अभिलंब के निकट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए उत्तल लेंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए उत्तल दर्पण। सॉरी इसका सही ऑप्शन होगा बी उत्तल दर्पण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ए 10 सेमी, बी 20 सेमी, सी 5 सेमी, डी 40 सेमी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 20 सेमी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी निर्गत कोण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी उत्तल लेंस में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी अवतल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में ऑप्शन दिया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सीधा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए में ऑप्शन दिया है 2, बी में ऑप्शन दिया है 1, सी में ऑप्शन दिया है 3, डी में ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। नो, इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी अवतल। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन 30 पे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए में ऑप्शन दिया है समतल, बी में ऑप्शन दिया है उत्तल, सी में ऑप्शन दिया है अवतल, डी में ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी अवतल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें